Welcome everyone on our Civil Tech by ND YouTube study channel. Here we will start West 100 plus previous year objective questions of environment engineering. This is part first. It is very helpful for all civil competitive exams. It is presented by myself Dev sir. जैसा कि सभी व्यूअर्स जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्टों के एमसीक्यूज मिल रहे हैं। अभी हम बेस्ट 100 प्लस प्रीवियस ईयर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं सेपरेट सब्जेक्ट वाइज हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुका है, इसका पार्ट फर्स्ट है ये। तो आपके सहयोग की बेहद ही हमें नीड है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यही हमारे लिए एक मोटिवेशन का वर्क है जिससे हम आगे वीडियोस बना पाएँ और आने वाले टाइम पर 500 प्लस की सीरीज लेके आ पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द पॉल्यूटेड वाटर इज वन विच। बेसिकली जो पॉल्यूटेड वाटर की अगर बात करें, जो भी दूषित वाटर है उसकी अगर बात करें तो बेसिकली इनमें से कौन सा स्टेटमेंट उसके लिए करेक्ट होगा। तो पहला है कंटेन्स पैथोजेनिक बैक्टीरिया। क्या जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं बेसिकली उससे कंटेन है, तो क्या हम उसे पॉल्यूटेड वाटर कहेंगे। ऑप्शन बी, कंसिस्ट ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस रेंडरिंग इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक यूज। या फिर सी है इज सेफ एंड सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक वाटर। डी इज कंटामिनेटेड। तो जनरली मैंने आपको जैसा कि बताया है कि क्वेश्चन में हम मोस्ट प्रोबेबल या फिर बोले जो मोस्ट अप्रोचेबल आंसर है उसको सेलेक्ट करते हैं, बेसिकली वही उसका करेक्ट ऑप्शन माना जाता है। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट है वो नियर बाई है उसके सॉल्यूशन में, उसके आंसर्स में। लेकिन हमें यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल या फिर बोले उसके सबसे नियर बाई करेक्ट जो ऑप्शन है वो देखना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन option B is the correct answer because it is consist of a undesirable substance rendering it is basically unfit for the drinking and domestic use. So option B is the correct answer of question number 1. Question number 2, orthototaline test is used for determination of। बेसिकली कई सारे टेस्ट होते हैं वाटर पर परफॉर्म किए जाते हैं। बेसिकली पीएच वैल्यू निकालते हैं, कहीं क्लोरीन निकाल रहे हैं, कहीं क्लोराइड निकालते हैं, कहीं डिजोल्व ऑक्सीजन निकालते हैं। तो डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं डिफरेंट आइटम्स को निकालने के लिए। तो अगर हम वाटर की ऑर्थोटोटाइन टेस्ट अगर सपोज वाटर पे कर रहे हैं तो क्या डिटर्मिनेशन के लिए करते हैं। तो जनरली ऑर्थोटोटाइन टेस्ट जो होता है वो आपकी क्लोरीन निकालने के लिए यूज करते हैं, जिसे रेजिडुअल क्लोरीन बोल सकते हैं। तो बेसिकली वो क्लोरीन डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। अगर कहीं आपका मान लीजिए हार्डनेस निकालने के लिए पूछते हैं तो हार्डनेस निकालने के लिए ईडीटीए टेस्ट यूज करते हैं। एथिलीन टेट्राडाइमन एसिटिक एसिड बेसिकली यहाँ यूज होता है, यह हार्डनेस के लिए यूज हो रहा है। देन अगर कहीं डिजोल्व ऑक्सीजन की बात करते हैं तो डिजोल्व ऑक्सीजन के लिए विंकलर मेथड यूज होता है, क्लोराइड के लिए मोहर मेथड यूज होता है। तो डिफरेंट बेसिकली जो है टेस्ट आपके सुटेबल होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑर्थोटोटाइन टेस्ट के लिए जो मैंने आपको भी बताया है, क्लोरीन बेसिकली ऑर्थोटोटाइन टेस्ट आपका क्लोरीन निकालने के लिए यूज किया था। तो ये बेसिकली इट इज सुटेबल फॉर रेजिडुअल क्लोरीन। तो ऑर्थोटोटाइन टेस्ट विल परफॉर्म टू डिटरमाइन द रेजिडुअल क्लोरीन ऑफ द वाटर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2. Question number 3, the chemical most commonly used to increase speed of a sedimentation of the sewage। बेसिकली सीवेज में स्पीड इंक्रीज करनी है आपको सेडिमेंटेशन बेसिकली जो भी फ्लोटिंग पार्टिकल्स हैं बहुत सेटल टाइम हो जाएं उसके जो है बेड पर सीवेज पर बेसिकली फ्लो न करें वाटर के साथ। तो उस स्पीड को कैसे सेडिमेंटेशन आपको इंक्रीज करना है, तो कॉमनली कौन सा केमिकल आप यूज करें सीवेज में जिससे क्या हो सेडिमेंटेशन इंक्रीज हो जाए। तो इस केस में हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, केमिकली लाइम यूज करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। सो हियर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 4, the disinfection efficiency of a chlorine increase why। अगर डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी आपको इंक्रीज करनी है क्लोरीन के हेल्प से, मान लीजिए क्लोरीन आप यूज कर रहे हैं उसके द्वारा आपको ऐसा लग रहा है कि भाई डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बेसिकली आप क्या करते हैं, तो देखो डिसइंफेक्शन जो एफिशिएंसी होती है उस क्लोरीन की वो बेसिकली कैसे इंक्रीज हो रही होगी। तो पहला पॉइंट देखते हैं, डिसइंफेक्शन का मतलब क्या होता है, टू किलिंग द बैक्टीरियाज इन द वाटर। जो भी वाटर में बैक्टीरियाज हैं, हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं या हार्मफुल जो भी है उसको हम क्या कर रहे हैं, डिके करते हैं, उसको क्या करते हैं बेसिकली रिमूव करते हैं, उसको किल करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी बोलते हैं, डिसइंफेक्शन प्रोसेस बोलते हैं। तो क्लोरीन के द्वारा भी होता है, क्लोरीन हम ऐड कर देते हैं तो बेसिकली क्या होता है, डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी बेसिकली इंक्रीज हो रही है। तो ये जो है किस तरह से और इंक्रीज हो सकती है। तो पहला है डिक्रीज द टाइम ऑफ कांटेक्ट। क्या टाइम ऑफ कांटेक्ट डिक्रीज उसके साथ डिक्रीज होगा,
ये इंक्रीज डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द वाटर या फिर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर। अगर इंक्रीज, ये कैसे इंक्रीज होगी, जो क्लोरीन है आपकी, अगर आप उसे यूज कर देते हैं बेसिकली वाटर में, तो डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी इंक्रीज होगी व्हेन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। सो ऑप्शन ओनली, जिसमें थर्ड ऑप्शन 3 पॉइंट होगा वही ऑप्शन इसका करेक्ट है, तो पॉइंट डी है आपका ऑप्शन। तो यहाँ पर ओनली 3, तो ओनली 3 इज द करेक्ट आंसर, और बेसिकली ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, the layout of distribution system in which water flow outwards the outer periphery is। देख ली, जब भी आप वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखते होंगे, बेसिकली कई सारे जो है सिस्टम प्रोवाइड किए जाते हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जैसे मान लीजिए आप ग्रिड आयरन सिस्टम यूज कर रहे हैं, डेड आयरन सिस्टम यूज कर रहे हैं, रेडियल सिस्टम यूज कर रहे हैं, रिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, कई तरह के जो है आप बेसिकली पैटर्न देते हैं। कहीं यहाँ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न होते हैं, जब हम जो भी हमारे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइंस होते हैं उनको हम क्या करते हैं, किसी फॉर्मेट में आप जो क्या करते हैं ले करा देते हैं, प्लेस करा देते हैं। तो जनरली यहाँ पूछा जा रहा है वाटर जो आपका फ्लो कैसे कर रहा है, आउटवर्ड टू द आउटर पेरिफेरी। जहाँ भी कनेक्शन लेंगे वो आउटर पेरिफेरी से ले रहे हैं, उसके हिसाब से अगर हम देखे जाएं तो बेसिकली इसके लिए जो सुटेबल आंसर है, देखिए कैसे समझते हैं, जरा कई सारे ऑप्शन से रिलेटेड समझा देता हूँ आपको। जब भी आपका क्वेश्चन आ जाए कि आप वेल प्लान सिटी के लिए यूज कर रहे हैं या फिर बोले आप वेल डेवलप्ड सिटी के लिए यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ग्रिड आयरन सिस्टम होगा। ग्रिड आयरन सिस्टम सुटेबल फॉर वेल प्लान सिटी या फिर वेल डेवलप्ड सिटी, कौन सा आपका यूज होता है, ग्रिड आयरन सिस्टम। बेसिकली अगर पूछे कि ये बताइए, मान लीजिए कहीं हैपरजाइट सिटी है या फिर कहीं इरेगुलर सिटी है, जो भी उसका जो है डिजाइन देख रहे हैं इरेगुलर है, तो उसके लिए आपका कौन सा सिस्टम बेसिकली यूज करते हैं, डेड एंड सिस्टम जो है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज करते हैं, डेड एंड सिस्टम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाता है। अगर कहीं पर मैं कहूँ कि अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ द रोड के पैटर्न के हिसाब से हम देखेंगे भाई, जिस तरह से हमारा रोड प्रोवाइड दे रखा है उसके हिसाब से बेसिकली क्या हम बेसिकली वहाँ यूज करने वाले, तो उसके हिसाब से हम बेसिकली जो हमारा रोड का पैटर्न होता है उसके हिसाब से ग्रिड सिस्टम यूज करते हैं, और रेडियल सिस्टम बेसिकली किसके साथ होता है, आउटर पेरिफेरी के हिसाब से। तो यहाँ पर ऑप्शन सी ही करेक्ट है, रेडियल सिस्टम बेसिकली टूवर्ड्स द आउटर पेरिफेरी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5। Next, question number 6. The type of valve which allow water to flow in one direction, what prevents it flow in the reverse direction is? वाटर को हम बेसिकली अलाउ कर रहे हैं जिसकी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, बट उसे क्या कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं। वाटर को जहाँ डायरेक्शन से फ्लो कर रहा है उसको रिवर्स अगर करना हो तो उसके लिए कौन सा बल्ब यूज किया जाता है, तो इस केस में हम रिफ्लेक्स बल्ब यूज करते हैं। बेसिकली रिफ्लेक्स बल्ब क्या करता है, अलाउ करता है वही किसी डायरेक्शन में वाटर को फ्लो करने के लिए। अगर हम उससे रोकना चाहें, रिवर्स फ्लो कराना चाहते हैं, वापस कराना चाहते हैं उसी डायरेक्शन में फ्लो, तो हम क्या करेंगे, उस बल्ब को क्लोज कर देंगे, देन वाटर क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, वो जिस डायरेक्शन से फ्लो रहा था देन उसी डायरेक्शन में वापस फ्लो करने लग जाएगा। तो रिफ्लेक्स बल्ब इज सुटेबल फॉर प्रिवेंट इट्स फ्लो इन द रिवर्स डायरेक्शन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6। Question number 7. The suitable system of sanitation for area of distribution rainfall throughout the year with less intensities. ऐसा कौन सा सीवर सिस्टम बेसिकली आप डिजाइन करेंगे, यहाँ पूछा गया कौन सा जो है सैनिटेशन के लिए या फिर मान लीजिए जो भी सिस्टम आप डिजाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा आप जो है सिस्टम बेसिकली प्रोवाइड कराएंगे। अगर कहीं ऐसा लोकेशन है जहाँ पर थ्रू आउट ईयर में रेनफॉल रहता है, यहाँ क्या होता है आपका पूरी साल बरसात होती है, वो भी मिनिमम इंटेंसिटी से होती है, मान लीजिए स्मॉल जो है बहुत ही लेस इंटेंसिटी से जो है रेनफॉल हो रहा है, तो ऐसे केस में कौन सा जो है सिस्टम बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है। तो ऐसे केस में जहाँ पर इंटेंसिटी बहुत कम है लेकिन थ्रू आउट द ईयर अगर कहीं मान लीजिए बरसात हो रही है, तो ऐसे केस में आप क्या करते हैं, बेसिकली कंबाइंड सिस्टम प्रोवाइड कराते हैं, कंबाइंड सीवर सिस्टम या कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है बेसिकली वो आपका सुटेबल होता है। अगर कहीं बोल देता इस क्वेश्चन में ऐसे कह देता कि भाई कोई एक डेफिनेट टाइम है उसमें जो है बरसात होती है, जैसे हमारे यहाँ है नॉर्थ इंडिया में आप देखते हैं बेसिकली क्या होता है, कुछ ही मंथ है जैसे 4 मंथ मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है रेनफॉल होता है, तो उस केस में हम सेपरेट सीवर सिस्टम बेसिकली यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पर थ्रू आउट रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कंबाइंड सीवर सिस्टम बेसिकली यूज कर देंगे। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ सीमेंट कंक्रीट सीवर इज। क्या मेन डिसएडवांटेज है सीमेंट कंक्रीट के जो सीवर होते हैं उनका क्या डिसएडवांटेज है, क्या डिमेरिट्स है। तो इसके केस में क्या डिमेरिट्स होगा, जनरली आप जानते हैं कि इट इज डिफिकल्ट ट्रांसपोर्टेशन ड्यू टू द हैवी वेट। बेसिकली क्या है, ये हैवी वेट के होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन में काफी डिफिकल्टी होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, सैटलिंग वेलोसिटी इंक्रीज विद।
जो भी वाटर में देखते होंगे सेटलिंग वेलोसिटी होती है, इट मीन दैट देयर इज नो स्कोरिंग एंड नो सिल्टिंग ऑफ द सॉइल। जहाँ भी सॉइल का स्कोरिंग ना हो, सिल्टिंग ना हो, वाटर क्या करे इजीली, जहाँ आपके सेडिमेंटेशन पार्टिकल्स है या जो भी फ्लोटिंग पार्टिकल्स हैं वो क्या हो इजीली शट डाउन हो जाए और प्रॉपर डिस्चार्ज आपको वाटर का भी मिलता रहे। तो वो सेटलिंग वेलोसिटी कैसे इंक्रीज होगी बेसिकली, तो ये इंक्रीज बेसिकली किससे हो सकती है, व्हेन डेप्थ ऑफ टैंक विल इंक्रीज। जब भी डेप्थ ऑफ टैंक इंक्रीज हो जाएगी ऐसे केस में तो क्या होगा, आपका सेटलिंग वेलोसिटी विल आल्सो इंक्रीज। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, फैकल्टेटिव बेसिकली बैक्टीरियाज आर एबल टू वर्क इन। देखिए कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं, जैसे एरोबिक बैक्टीरिया है, इनएरोबिक बैक्टीरिया है, फैकल्टेटिव बैक्टीरिया होते हैं। तो यहाँ से फैकल्टेटिव बैक्टीरिया के बारे में पूछा गया। देखो मैं बता दूं आपको, पहले तो एरोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया, जो भी एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं बेसिकली ये इट इज सर्वाइवल ओनली फॉर प्रेजेंस ऑफ एयर। जहाँ भी इन प्रेजेंस ऑफ एयर होगा वहीं ये सर्वाइवल करेंगे। ये वो बैक्टीरिया होते हैं एरोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया। इन एरोबिक बैक्टीरिया की बात करें तो इट इज सर्वाइवल इन एब्सेंस ऑफ एयर। बेसिकली ये जो है इन एब्सेंस ऑफ एयर, जहाँ एयर नहीं होगी वहाँ सर्वाइवल कर सकते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया। अगर कहीं फैकल्टेटिव बैक्टीरिया की बात होगी तो बेसिकली इट इज प्रेजेंस एज वेल एज इन एब्सेंस ऑफ एज वेल एज प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। जहाँ ऑक्सीजन एब्सेंस है प्रेजेंस है, दोनों में ही क्या कर सकते हैं, सर्वाइवल कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन फैकल्टेटिव बैक्टीरिया पूछा गया है तो गुड एबल क्या करते हैं, वर्क कहाँ कर सकते हैं, प्रेजेंस एज वेल एज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जहाँ भी ऑक्सीजन आपका जो है प्रेजेंस है या नहीं प्रेजेंस है, जहाँ एयर प्रेजेंस है या नहीं प्रेजेंस है, वहाँ भी दोनों क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। दोनों कंडीशन में फैकल्टेटिव बैक्टीरिया आपके क्या करेंगे, एबल टू वर्क है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, द सुटेबल लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर अ सिटी विद रोड्स ऑफ रेक्टेंगुलर पैटर्न। मैंने बताया था कि जहां भी हम रोड पैटर्न की बात कर देंगे तो वहां पर कौन सा सिस्टम बेसिकली यूज करेंगे। देखिए जहां भी आपका रोड पैटर्न आ जाएगा, और रोड पैटर्न में एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि वो रेक्टेंगुलर रोड पैटर्न की बात करता है, क्या था, या फिर ये कह देता वो क्वेश्चंस में बेसिकली कि द सुटेबल लेआउट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ओनली फॉर अ सिटी विद अ रोड अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ द रोड। अब जब भी हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इस तरह से सुटेबल समझें कि उसका जो रोड पैटर्न है उसके हिसाब से हमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपको देना है, तो उस केस में तो आपको पता है, मैंने बताया था। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि भाई रेक्टेंगुलर पैटर्न के साथ भी देखना है, रोड रेक्टेंगुलर पैटर्न का है तो उसके साथ आप कौन सा पैटर्न देंगे, तो इनके साथ जनरली आप कौन देंगे, ग्रिड आयरन सिस्टम देंगे। तो इट इज हियर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर आपको ग्रिड आयरन सिस्टम देखना, तो ग्रिड आयरन सिस्टम आप प्रोवाइड कराएंगे जब भी आपका रेक्टेंगुलर पैटर्न का रोड होगा तो उस सिटी के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, अभी क्वेश्चन नंबर 11 था, सॉरी 11। क्वेश्चन नंबर 12 है द स्लोप ऑफ सीवर सेल बी। जब भी सीवर हम प्रोवाइड कराते हैं अब जनरली तो उनका स्लोप कहाँ दिया जाएगा, उसका स्लोप किस डायरेक्शन में होगा। तो जनरली स्लोप उस डायरेक्शन में दिया जाता है जहां पर आपका नेचुरल स्लोप ऑफ ग्राउंड होता है। भाई नेचुरल स्लोप जिधर ग्राउंड का हो तभी तो आप क्या करेंगे, सीवर का स्लोप करेंगे, जिससे क्या हो, इजीली वॉश आउट हो जाए, इजीली क्या हो, उसमें से जो सीवेज है वो इजीली क्या हो, पास हो, वहां पर जो भी आपका वाटर है वो इजीली पास हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन देखिए पहला ही ऑप्शन है कि गिवन इन द डायरेक्शन ऑफ द नेचुरल स्लोप ऑफ ग्राउंड। तो मैंने भी आपको बताया, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर देखिए करेक्ट रिलेशन से पूछा है बेसिकली किसका, थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड का, बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड का, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड का। जनरली ध्यान रखें मैक्सिमम जो होता है वो आपका क्या होता है, थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बेसिकली इसका जो पैटर्न होता है थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड इज ग्रेटर देन COD और COD इज ग्रेटर देन BOD। COD किसी भी जो भी आपका रॉ वाटर है उसका COD ज़्यादा होता है BOD से, और थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है वो COD से भी ज़्यादा होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन पैटर्न कहाँ फॉलो हो रहा है, पैटर्न ऑप्शन बी में फॉलो हो रहा है, THOD या TOD इज ग्रेटर देन COD इज ग्रेटर देन BOD। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, द वर्किंग कंडीशन इन ए मॉफ टैंक आर। जनरली मॉफ टैंक क्या होता है, मॉफ टैंक इट इज द बेसिकली इसको कहें तो ये जो है इट इज द मॉडिफाइड टैंक ऑफ द सेप्टिक टैंक। ये कोई सेप्टिक टैंक का ही एक मॉडिफाइड जो है टैंक होता है कि उसको ही थोड़ा सा सेप्टिक टैंक को मॉडिफाई करते हैं, तो ये मॉफ टैंक उसे बोलते हैं। तो ये आपका जो इसमें दो कंपार्टमेंट होते हैं, लोअर और अपर कंपार्टमेंट। तो यहाँ पर जो लोअर कंपार्टमेंट होगा उसमें आपका क्या होगा, बेसिकली एनारोबिक प्रोसेस होता है, और अपर कंपार्टमेंट होता है उसमें क्या होता है, एरोबिक प्रोसेस होगा।
बेसिकली जहाँ बैक्टीरिया कैसे होंगे सर्वाइवल कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, अपर जो होगा, लोअर में क्या होगा, बैक्टीरिया सर्वाइवल करेंगे इन एब्सेंस ऑफ एयर। तो बेसिकली यहाँ पर ऑप्शन डी है। देखिए इसी ऑप्शन को मैं बता रहा था कि एनारोबिक होगा इन लोअर कंपार्टमेंट में और एरोबिक होता है इन अपर कंपार्टमेंट में। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, द पाइप विच इज यूज्ड टू कैरी द डिस्चार्ज फ्रॉम सैनिटेशन फिटिंग लाइक बाथरूम किचन्स। उस पाइप को क्या कहा जाता है जो आपने देखा होगा जिससे डिस्चार्ज बेसिकली बाहर निकल रहा है या फिर जिसमें वाटर फ्लो करता है, ऐसा कौन सा पाइप है जो बेसिकली सैनिटरी फिटिंग में यूज हो रहा है, बाथरूम में, किचन में, इनके लिए जो है वाटर कैरी करता है, उसके लिए जो डिस्चार्ज कैरी करता है। तो यहाँ पर उस पाइप को ध्यान रखिएगा, जब भी आप किचन में यूज कर रहे हैं, बाथरूम में यूज कर रहे हैं, है ना, सैनिटेशन में मान लीजिए वाटर क्लोसेट में यूज कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में यूज कर रहे हैं, तो वहां पर हम उस पाइप को बोलते हैं वेस्ट पाइप। और जहां आप ह्यूमन एक्सक्रीटा इंक्लूडेड कर दें, सपोज आपका जो टॉयलेट है, जो भी लैट्रिन, उसका जो पाइप होता है उसको हम वेस्ट पाइप बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो है, देखिए एक मिनट, बेसिकली यहाँ पर क्या है कि जो आपका पाइप ह्यूमन एक्सक्रीटा इंक्लूड करता है उसको तो हम सॉइल पाइप बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या पूछा गया, डिस्चार्ज फ्रॉम सैनिटरी फिटिंग लाइक अ बाथरूम किचन, तो दिस इज ओनली वेस्ट पाइप। तो वेस्ट पाइप ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द एस्बेस्टस सीमेंट सीवर आर। जो भी एस्बेस्टस सीमेंट सीवर होते हैं जनरली, वो उनके बारे में पूछा गया। तो स्टेटमेंट पहला है इसमें, लाइट इन वेट, वेट में लाइट होते हैं। ऑप्शन बी दे रखा है, नॉट स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग टू वियर लार्ज कंप्रेसिव स्ट्रेस। ऑप्शन सी था, ससेप्टेबिलिटी टू कोरोजन बाय सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए पहला तो इसमें जो लाइट एंड वेट तो होते हैं जनरली, लेकिन क्या है कि वो जो है नॉट स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग टू बियर द लार्ज कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो हम क्या करते हैं, स्पेशल सीमेंट पाइपों को जनरली जहां भी हमारा लोड कम लग रहा हो किसी भी मान लीजिए बेस पर, तो वहां हम इन्हें बेसिकली प्रोवाइड कराते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पर केवल ऑप्शन बी ही करेक्ट है इसका, तो ऑप्शन बी को मार्क करेंगे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इफ द टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन इट्स टोटल अल्कलिनिटी, द कार्बोनेट हार्डनेस विल बी इक्वल टू। जब आपकी टोटल हार्डनेस कैसे हो जाए, वाटर की ग्रेटर देन हो जाए आपकी टोटल अल्कलिनिटी, तो इस केस में जो कार्बोनेट हार्डनेस किसकी इक्वल होगी, तो इस केस में कार्बोनेट हार्डनेस इज इक्वल टू द टोटल अल्कलिनिटी होगी। तो ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 17। Question number 18, for a given discharge, the efficiency of sedimentation tank can be increased by। किसी भी डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं, जो भी आपको डिस्चार्ज रखा हो उसके लिए इफिशियंसी का सेडिमेंटेशन टैंक की इंक्रीज करना चाहें तो कैसे इंक्रीज होगी। अगर सेडिमेंटेशन टैंक की अगर इफिशियंसी इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको क्या इंक्रीज करना पड़ेगा, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द टैंक, राइट। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे क्या करना है अपन को, जो भी आपका सरफेस एरिया टैंक का उसको इंक्रीज करेंगे। और ध्यान रखिएगा ये अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इंक्रीज क्या करना पड़ेगा, आपको सरफेस एरिया ऑफ टैंक इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19, एयर वाइंडिंग फिनोमिना इन रैपिड सैंड फिल्टर अकर्स ड्यू टू। एयर वाइंडिंग जो फिनोमिना होता है बेसिकली आपका रैपिड सैंड फिल्टर में, वो किसके किसके मतलब थ्रू होता है या किसकी बेसिस पे होता है। तो जनरली ये जो होता है वो एक्सेसिव नेगेटिव हेड की बेसिस पे होता है। तो इट इज बेसिकली अकर्स ड्यू टू एक्सेसिव नेगेटिव हेड। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20, द सुटेबल मेथड फॉर डिजिंफेक्शन ऑफ स्विमिंग पूल वाटर इज। अगर स्विमिंग पूल वाटर में आपको किलिंग मान लीजिए बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं, उनको अगर किल करना है तो हम उसे बेसिकली क्या कर रहे हैं, डिजिंफेक्शन कर रहे हैं वाटर को डिजिंफेक्शन का मैंने क्या बताया था, टू किलिंग द हार्मफुल बैक्टीरिया इन द वाटर। जो भी वाटर में हार्मफुल बैक्टीरिया है उनको किल करना ही हम डिजिंफेक्शन बोलते हैं, उस प्रोसेस को डिजिंफेक्शन करना। तो डिजिंफेक्शन कर रहे हैं अगर किसी वाटर का, मान लीजिए स्विमिंग पूल का कर रहे हैं, स्विमिंग पूल में वाटर है उनमें डिजिंफेक्शन आप एफिशिएंसी डिजिंफेक्शन प्रोसेस कर रहे हैं, तो ऐसे केस में कौन सा मेथड सुटेबल होगा, ये कह रहा था सुटेबल मेथड्स। तो इस केस में जो जनरली सुटेबल मेथड होता है वो होता है वेयर यूज्ड अल्ट्रावायलेटिक रेज ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑप्शन ए को मार्क करेंगे, अल्ट्रावायलेटिक रेज ट्रीटमेंट जो है मेथड वहां पर अप्लाई करते हैं, जिससे क्या होता है डिइंफेक्शन हो जाता है आपका स्विमिंग पूल वाटर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 20। थैंक यू वीवर्स, थैंक यू गाइस।
जैसा कि आपने देखा, हमने बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हमारे 20 वो विजिट कर लिए। सभी को पता चल गया होगा किस तरह के क्वेश्चन जनरली इंपॉर्टेंट है और उससे रिलेवेंट डेटा है वो भी मैंने साथ साथ बताया। तो आपसे बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेसिकली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें जितना हो सके उतना। अगर आप चाहते हैं हम 500 प्लस की चीज़ें लेके आए तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं और लाइक कराएं, कमेंट करके भी बताएं। हम नेक्स्ट जो हो इन सारे पार्ट्स की वीडियो कंप्लीट करते ही हम क्या करने वाले हैं, कुछ और अच्छा करने वाले चैनल पर, वो चीज़ें देने वाले हैं जो यूट्यूब पर के किसी भी जो है चैनल पर नहीं है। लेकिन आपका सपोर्ट हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपना सपोर्ट हमें देंगे। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।